बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को सलीम वफ़ा और वफ़ा स्टूडियो 103 की पूरी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, मैं आपका होस्ट आपके अपने प्रोग्राम सियासी राय में हाज़िर खिदमत। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई गुलाम फरीद साहब मौजूद हैं। आएँ आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका। फरीद भाई, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम फरीद सुल्तानी निंद्रा है। अच्छा फरीद भाई, आपने सियासत में कब और किस पार्टी से आगाज़ किया था? मैंने सियासत में तकरीबन 2010 में आगाज़ किया था, पीपल्स पार्टी से, जब अली मूसा गिलानी का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। ठीक। और उस वक्त हमने भरपूर वर्क किया था और उनको अपने हल्के से मुकम्मल कामयाबी दिलाई थी। ठीक, तो उसके बाद आपने पीपल पार्टी क्यों छोड़ी, कुछ बताएंगे? पीपल्स पार्टी छोड़ने की बहुत सारी वजूहत थी। तो अली मूसा गिलानी साहब ने जो है ना, वो हमारे हल्के को जिस शौक़ और ज़ौक़ के साथ हम उसे लाए थे, लेकिन हमें उन्होंने उस पर मुतमिन नहीं किया। हमें वो काम जो चाहिए थे हल्के के लिए वो किए नहीं। जब लोगों के काम नहीं होंगे तो हम उसका कैसे साथ दे सकते थे? इसलिए मैंने तो इस वजह से उसको छोड़ा और उसके बाद मैंने PTI ज्वाइन की थी। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान की तरक्की कैसे मुमकिन है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरक्की तो सिर्फ एक ही सिस्टम है, अगर उसको दुरुस्त कर लिया जाए ना तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। वो सिर्फ अदलिया का निज़ाम है। अगर अदलिया निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, क्योंकि तमाम पाकिस्तान में जितने भी जो ख़ास तौर से अदालती निज़ाम है ना, इसमें खुरबली मची हुई है। कहीं कोई इंसाफ मिलने का कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मेरी सिर्फ यही एक राय भी है और मेरी ऐसे समझ दुआ भी है, अल्लाह ताला ऐसा एक निज़ाम ला दे कि अदलिया का निज़ाम दुरुस्त हो जाए। अगर हर गरीब और अमीर को इंसाफ बराबर में मिलेगा तो पाकिस्तान तरक्की कर देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं, मौजूदा महंगाई में हुक्मरानों को आप कितना ज़िम्मेदार समझते हैं? महंगाई असल में इन हुक्मरानों को तो मैं इतना ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि साबका अदवार में जो कुछ करप्शन जितनी हुई है मुल्क में, वो आप सबके सामने है कि मुल्क को लूट कर खा कर बैरून ममालिक अपने फ्लैट बनाए गए, अपने बिज़नेस बनाए गए और यहाँ गरीब आवाम पिसती चाह रही थी। लेकिन मैं इस दौर में इस हुकूमत को इस महंगाई का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि अगर इतनी जल्दी कोई भी सिस्टम है ना, अभी तो इनको आए हुए 3 साल मुकम्मल हुए हैं, तो एक घर को संभालते हमें 5-7 साल लग जाते हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान संभलता जा रहा है और बहुत जल्द कामयाबी की तरफ हम वहाँ पर। अच्छा, आपके ख्याल में आवाम को रिलीफ कब मिलना शुरू होगा? इंशाअल्लाह बहुत जल्द आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब आप मौजूदा बजट का ही अंदाज़ा कर लें कि ये एक आवाम दोस्त बजट था और इसका बहुत जल्द आवाम को रिलीफ मिलेगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट दिनों में आवाम को कितना बेनिफिट मिलेगा इसका। अच्छा, ये बताएं, मुफ्त तालीम और सेहत कब तक आवाम को मुयस्सर होगी? मुफ्त तालीम और सेहत के हवाले से जो बात है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अभी कुछ हद तक तो तालीम का निज़ाम प्राइमरी की सतह तक गवर्नमेंट मुफ्त किया हुआ है, लेकिन इसके लिए आगे भी जो है ना, वो हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए पॉलिसियाँ बना रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, डॉक्टर, इंजीनियर और जज बनेगा इंशाअल्लाह। आने वाले कल में आप पाकिस्तान को कैसे देखना चाहते हैं? यानी पाकिस्तान में क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया में अच्छे उस पे आ सके? पाकिस्तान आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मजबूत मुस्तक़िम होगा और अच्छे लोगों की उम्मीद है कि वो अच्छे लोग ही आगे आएंगे। इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की की तरफ रवां दवा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शामिल होगा। अभी भी आप साहब का देख लें कि तरक्की के लिहाज से पाकिस्तान साहब का दौर में 127वें नंबर पर था, जबकि अब पाकिस्तान 23वें नंबर पे आ गया है। यानी कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आगे आएगा। अच्छा, ये बताएं, अपने हल्के में तरक्याती कामों के बारे में आपकी क्या राय है? कि इस मौजूदा हुकूमत में अपने हल्के में तरक्याती काम कैसे रहे? मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत में क्या मौजूदा हुकूमत ने पहले दौर से ज़्यादा अब तरक्याती काम करवाए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे MP जो मौजूदा मलिक वासिम अज़हर राना साहब हैं, जो उन्होंने ही हम उनके साथ चल रहे हैं। तो मैंने देखा है कि रोज़ाना उनका कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम का इफ्तिताह हो रहा होता है, कहीं ना कहीं वो किसी रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं,
کہیں وہ کسی سولنگ نالیوں کا افتتاح کر رہے ہیں، کہیں وہ بجلی کا افتتاح کر رہے ہیں، کہیں فلٹر پلانٹ کا افتتاح کر رہے ہیں. بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے ہمارے حلقے میں، تو خاص طور پر PP 218 میں، اور NA 157 میں بھی مخدوم صاحب بھی بہت بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی کام جاری ہیں، شروع ہیں، ہو رہے ہیں، اور بہت اچھا ورک ہو رہا ہے. اس دور میں سب سے زیادہ کام اس دور میں ہوا ہے میرے خیال میں. میں نے تو اپنی سیاست میں جب سے آیا ہوں نا، جو زیادہ کام ترقیاتی کام دیکھے ہیں نا، وہ ابھی اس دور میں دیکھے ہیں، اور خاص طور ان 2 سالوں میں دیکھے ہیں. اچھا یہ بتائیں، پاکستان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، پاکستان کی عوام کے لیے سیاست کے حوالے سے یا ینگ یوتھ کو؟ میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ آپ جس کو بھی لیڈر اور اپنا رہنما چنیں نا، اس کی یہ سرچ ضرور کریں کیا وہ آپ کو مطمئن کر سکے گا آنے والے وقت میں. آپ جس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ کیسا بندہ ہے، اس کی پہلے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھ لیا کریں، اس کی سیاست کا کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے اچھے لوگوں کو آگے لانے کی توفیق دیں. میری تو دعا ہے کہ اچھے لوگ آگے آئیں، نہ کہ جو کرپشن اور ڈکیٹی چوری واردات کے لوگوں کی وہ سرگنی کرتے ہیں پیچھے سے بیٹھ کے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ تو ناظرین یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی غلام فرید صاحب، جن سے آپ نے بہت ہی پیاری باتیں سنی. اللہ کے ساتھ اپنے حوصلے وفا کو دیں اجازت. ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں. اللہ حافظ.